अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आज के बायस की बात करें, आज मैंने टेक्निकल वगैरह कोई नहीं किया। अभी बैठा हूँ चार्ट के सामने। अच्छा, अभी देख रहा था तो हूँ तो मैं बुलिश आज के लिए। उम्मीद है 27 वाला हाई टूट जाएगा आज। बट देखते हैं, 6 बजे न्यूज़ भी है। हाई इम्पैक्ट तो नहीं है बट है तो सही। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, लेवल्स के ऊपर अगर बात करें ना, तो एक हमारे पास ये वाला लेवल है। और फिलहाल नियरेस्ट लेवल सारे के सारे फिल हो चुके हैं, मिटिगेटेड भी हैं सारे के सारे। और अच्छा, ये हमारे पास एक नई डिमांड तो बनी है, ये वाली। बट ये इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। सो मेरा मशवरा यही है कि वेट किया जाए। सॉरी, ये वाली, माय मिस्टेक, ये वाली डिमांड। अच्छा, जो मार्केट की ना वीकली क्लोजिंग हुई है ना, उसमें जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हुई है ये वाली, इसमें ये मुझे पता लग रहा है कि इस वीक में ना सेलिंग पॉसिबल है। अब सेलिंग कहाँ तक पॉसिबल है? तो जो इसके नीचे वाला लेवल्स है ना, ये 60 से लेकर 71 तक, यहाँ तक मुझे लगता है कि ये गिर सकता है। इस एक तो सेलिंग देखने को मिलेगी पूरे वीक में, एक दिन इस तरह की सेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो फ्राइडे वाला दिन हो सकता है कि जिस दिन जीडीपी है वो वाला दिन हो। बट कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल की सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेशन ही है कि सेलिंग हो सकती है, और डेली के हिसाब से हम तो आज के लिए तो बुलिश सिनेरियो है। अच्छा, बात अगर करें ना, तो ये 1 बजे का, ये लंदन हाई टेकन आउट। अच्छा, अगर बात की जाए ना, इस आधे घंटे में अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती ना, और जो ये इसका माइनर फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर फिल हो जाता है ना, तो फिर मार्केट बाय जाएगी। और जो इसने आज अपना हाई बनाया ना लंदन का, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि बाय जाएगी। और इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाई भी टारगेट हो सकता है, तो मेन टारगेट हाई ही होगा। तो आज गोल्ड को कुछ इस तरह से देख रहा हूँ। DXY को देखते हैं। DXY में क्या है हमारे पास? DXY रेंज कर रहा है, शदीद वाली रेंज कर रहा है। अच्छा, इस रेंज में अब क्या क्या पॉसिबल है उसको देखते हैं। H4 पे चलें तो यस, एक ये हाई है हमारे पास जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, मतलब विक मार के नीचे क्लोजिंग हुई, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेल होगी DXY की। और अगर इस तरह से होता है तो ये लो तक पॉसिबल है कि ये सेल हो जाए। और अगर ये लो तक सेल होता है तो ऑफ कोर्स फिर गोल्ड जो है ना हाई तोड़ेगा। और मज़े की बात, जो आगे सितंबर में हमारे पास एफएमसी आ रही है ना, तकरीबन किस डेट को बनती है, मेरा ख्याल है 16-17 सितंबर है। मैं देख रहा था सारे के सारे फंडामेंटल्स। तो चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, ठीक है, उसके अंदर। और उसमें अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है ना, तो फिर गोल्ड को आप समझें कि हाँ, ये 18 सितंबर को ये एफएमसी आ रही है। अब ये जो रेट्स होंगे ना, इसमें या तो माइनस माइनस होना ज़रूरी है, अगर तो गोल्ड है ना अपना 2600 2700 तोड़ना है। और
पॉसिबल यही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ हमें 2600 से 2700 देखने को मिल सकता है। इसके बीच 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 में मार्केट आ सकती है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा कट होता है तो फिर तो मतलब नीचे का तो कोई सीन ही नहीं है ना। और अगर जो ये रूमर्स हैं फिलहाल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अगर तो ये सच होते हैं, वाकई ऐसा होगा, तो फिर आप गोल्ड को एक दफ़ा लाजमी, एक दफ़ा 2400 तक एक्सपेक्ट करें। ठीक है, एक डिप लाजमी लगता है एक हाई टूटने से पहले, तो वहाँ तक इसको लाजमी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर तो वो एरिया निकाले ना, तो हमारे पास वो एरिया निकलता है डेली के टाइम फ्रेम में 2407 से 2417, ये वाला एरिया। इस एरिया तक एफएमसी से पहले पहले फॉल हो सकती है मार्केट, और एफएमसी से पहले पहले अगर मार्केट फॉल ना हुई ना, तो फिर एफएमसी पे मार्केट गिरेगी। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश जा चुकी है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये कि 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने डॉलर को बायकॉट किया है। अब बायकॉट जो किया है उसके पीछे रीज़न, मेजर रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही है कि अब अगर डॉलर को बॉयकॉट किया है और डॉलर अगर फॉल हो रहा है, स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, डॉलर भी गिर रहा है, अब ये अगर गिर रहा है तो ऑब्वियसली गोल्ड बुलिश होगा। अब इस तरह के केसेस में ना, जितने भी जियोपॉलिटिकल केसेस होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जब भी कोई भी वॉर छिड़ती है या ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो लोग अपने जो उनके बैंक में पैसे पड़े होते हैं ना, वो निकालते हैं और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड मेजर है ठीक है, गोल्ड मेजर है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अब ये सीन है कि अगर तो एफएमसी में इंटरेस्ट रेट कट का सीन है ना, तो डॉलर तो इंतहा से ज़्यादा गिरेगा। और अगर ये गिरता है तो वही वाली बात है कि एक टारगेट मैंने इधर रखा हुआ था, अच्छा वो डिलीट हो गया शायद, पूरे के पूरे 2600 का। ठीक है, कि मार्केट को मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, इस मंथ नहीं। और तब तक ये पॉसिबल है कि सेल हो। अच्छा, इस वीक की सेलिंग की अगर बात करें ना, तो हमारे पास ये दो एरियाज हैं जहाँ तक सेल हो सकता है। सॉरी, ये दो एरियाज नहीं, ये वाले दो एरियाज, ये दो एरियाज हैं जहाँ तक इस वीक में सेलिंग पॉसिबल है। अब यहाँ तक तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मार्केट है, 100% तो कुछ नहीं होता, बट पॉसिबल है कि डिप ले। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में अब बात करें तो अच्छा, इसको मैं अगर प्रीसाइज कर दूं तो एग्जैक्ट एरिया हमारे पास ये आ जाएगा 2501 से 2598, ये एरिया हमारे पास आएगा। ये 6 बजे से पहले पहले अगर इधर तक आ जाता है ना, तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर मार्केट बाय होगी। और बाय जाती है तो फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, M5 में जो ये वाली कैंडल है ना, अच्छा M5 के दो एरियाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2510 से लेकर 2512। अब इसमें होगा क्या, इसमें हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें ये चाहिए कि मार्केट एक दफ़ा इसका हाई ब्रेक करे और लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और ऊपर क्लोजिंग दे दे। फिर मार्केट नीचे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक तक आए, जो भी ये नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है, और फिर वहाँ से बाय कंटिन्यू कर ले। स्टॉप लॉस डेफिनेट लो के नीचे आएगा, 2507 बनता है जो। और अगर तो ये इस तरह से नहीं परफॉर्म करती, नीचे वाले एरिया तक आ जाती है, तो फिर तो वेल एंड गुड, वहाँ से तो बाय करेंगे ही करेंगे। एक दफ़ा मैं डेली को दोबारा देख लूँ। हाँ, पॉसिबल है एक दफ़ा ये एरिया कवर हो जाए, क्योंकि इसने एशियन में कोशिश की है डाउन साइड पुल बैक देने की, बट वो प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, फेयर वैल्यू गैप भी फिल नहीं हुआ। अब देखें, छोटे टाइम M15 का फेयर वैल्यू गैप
H1 का ऑर्डर ब्लॉक, ये इस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो ये सारे के सारे टाइम फ्रेम कंसेक्यूटिवली चेक करते रहा करें ताकि आपके लिए आसानी हो। वेट करते हैं मार्केट का, देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, आज जो न्यूज़ है, आज की न्यूज़ की अगर बात करें तो हमारे पास बुलिश सिनेरियो ही है। 6 बजे बुलिश सिनेरियो, 7 बजे सेलिंग सिनेरियो, थोड़ा सा मिक्स लग रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेट द टाइम कम। बुक मैप को अगर देखें तो बुक मैप पे ऊपर टीपीज हैं तकरीबन 130 पिप्स और 170 पिप्स को। अगर चार्ट पे जाके देखें तो 130 2521 और 170 2525। एक ये वाला हाई और दूसरा ये वाला, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक तक, M15 के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ सकती है। अब बुक मैप का ना ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, कहाँ की लिक्विडिटी ज़्यादा स्वीप हो सकती है, मार्केट का टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो वही बात है कल भी बताई थी कि एक्ट लाइक अ स्कैल्पर एंड थिंक लाइक अ स्विंग ट्रेडर। तो अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो स्विंग ट्रेडर की तरह करें, और ट्रेड्स आप बेशक स्कैल्पिंग की तरीके से ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताऊं। होता ये है ना कि जो भी आपका स्ट्रक्चर चल रहा है ना, बेसिकली अब उसके अंदर क्या होता है कि, एक सेकंड मैं चार्ट साफ कर दूं। अब उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से मार्केट ने मूव दे दी। अब मार्केट मूव कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट देनी है, यहाँ पे अगर कोई लेवल दे तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। अब होता क्या है, मैं चार्ट पे भी आपको जाके बताता हूँ। अब इधर विक लगी होगी, ठीक है, इधर भी एक कैंडल की विक होगी, इधर भी एक कैंडल की विक होगी, इधर भी एक कैंडल की विक होगी, इधर से भी एक लंबी विक होगी, और फिर यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। और ये आपका इधर जो विक लगी होगी, जो यहाँ पे बुलिश कैंडल होगी लास्ट, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। अब मार्केट ने ना रेंगना होता है इन एरियाज पे, ठीक है। इन एरियाज पे क्यों रेंगना होता है? क्योंकि मार्केट है, इसने हर चीज़ को फॉलो करना है, हर चीज़ को रिस्पेक्ट देनी है, आपके एसएमसी को रिस्पेक्ट देनी है, प्राइस एक्शन को देनी है, वर्क सब कुछ करता है। बस आपको टाइमिंग अच्छी चाहिए। अब होता क्या है इधर कि यहाँ पे आपका एक विक लगी हुई है। अब मार्केट आए, मार्केट पहले इसको टच करे, फिर थोड़ा सा पुल बैक दे, ठीक है, कुछ पिप्स प्रॉफिट दे, हाई नहीं ब्रेक करती लेकिन रीटेस्ट करती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक विक तकरीबन इधर लगी होती है, तो सबसे पहला रीटेस्ट उसके पास जाता है। फिर मार्केट करती है कि यहाँ से उठेगी, अब दूसरे विक की तरफ आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, अब मार्केट ने उसको टारगेट करना है। यहाँ से भी रिस्पेक्ट मिल गई, अब यहाँ से भी रिस्पेक्ट मिल गई। अब अक्सर क्या होता है कि मैंने जो डेली बायस किया होता है उसके अंदर ना इस तरह से रीटेस्ट मैं एरोस बनाता हूँ कि यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि मार्केट ने 24 घंटे चलना 12 घंटे चलना होता है, ठीक है। अब 12 घंटे अगर इसने चलना है तो इसने ना वन गो में सब कुछ नहीं कर देना, टाइम चाहिए इसको। अब टाइम इसको अगर चाहिए तो अब इधर क्या होगा, इधर ये होगा कि मार्केट इधर आई, अब ये यहाँ पे जाएगी, इसका हाई स्वीप करेगी और फिर वहाँ से फिर गिर जाएगी,
ठीक है, अब फिर जब ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी या फिर इधर की एसएल हंटिंग होगी, फिर मार्केट हाई ब्रेक करेगी। अब ये जो बीच का सारा सिनेरियो है ना, ये वाला जो सारा सिनेरियो है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमारे काम की क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर मार्किंग की बात करो, हमारे काम की ये चीज़ है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा मार्क होगा। ठीक है, और ये अगर नीचे क्लोजिंग दे दे तो मोमेंटम शिफ्ट, विक मारे तो लिक्विडिटी ग्रैब। सिंपल एज कॉन्सेप्ट। आई होप आई वॉज क्लियर। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी जी, आ जाए। अच्छा फिबोनाची की बात करते हैं। मेजॉरिटी ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं? मेजॉरिटी ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि अब यहाँ पे जो भी आपकी मूवमेंट हुई है ना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब इधर क्या होता है कि मार्केट ने बिल फर्ज एक ऐसी मूव दे दी है और एक ऐसी मूव दे दी है। ठीक है, लगभग यहाँ तक इस तरह से मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ बनी है ना, ये जो सारी चीज़ बनी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। राइट, अब हमारे क्या काम की चीज़ है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ ना, ये अब हमारे ये काम की चीज़ है कि जो बिल्कुल लो होगा, इस लो के बाद जो लो होगा वो उसको मार्क कर लेंगे, और जो उसके बाद हमारे पास ये वाला लो होगा उसको मार्क कर लिया, और जो ये वाला हाई है उसको भी मार्क कर लिया, प्रीवियस हाई को भी मार्क कर लिया। अब हमने इनको मार्क कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने देखना है कि यार इस लो से मार्केट ने हाई तोड़ा है, ये वाला लो बनता है या ये वाला लो बनता है। अगर तो ये यूँ होता ना तो फिर ये वाला लो होता। ठीक है, ये इस लो को हम मार्क करते, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल लो है, इस लो के बाद ये वाला लो बनता है, तो हमने इसको मार्क करना है। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक कर देती है। अब लोग इधर गलती क्या करते हैं? लोग ये गलती करते हैं, लोग यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से फिबोनाची नहीं लगानी, हमने कहाँ से लगानी है? हमारा ये वाला एरिया है। समझ आई? हम, हमारा ये वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच के इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमने इनको देखना ही नहीं है, और ये वर्क भी नहीं होते। लोग इसी तरह करते हैं कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब यहाँ से हम फिबोनाची लगाएंगे, जो भी 50-61 का एरिया बनेगा, जो कि ये बनता है। ठीक है, अब ये अगर बन रहा है ना, तो मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी, इनके स्टॉप लॉसेस देखेगी, अगर 10-20-30 पे जितने भी उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि 61 का एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बड़े टाइम फ्रेम का, तो 20-30-40 पिप्स के अगर गैप्स उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, तो मार्केट एक विक मारेगी, उनके स्टॉप लॉस उठाएगी, ये वाला लो नहीं लेगी। ठीक है, अगर ये वाला लो भी ले लेती ना, तो ये वाला लो नहीं लेगी। आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो फिबोनाची की जो बेसिक है वो है आपका स्ट्रक्चर। अब मैं आपको तुम्हें बताता हूँ कि जुम्मे वाले दिन क्या हुआ है। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, पुल बैक दिया, हाई ब्रेक कर दिया, अब फिर से पुल बैक किया। अब ये क्या इंडिकेशन है? मोमेंटम शिफ्ट की। अभी इसने हाई नहीं ब्रेक किया, मेरी नज़र में ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं है। ठीक है, मेरी नज़र में ये इस तरह से स्ट्रक्चर मार्क हुआ हुआ है कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, राइट, और फिर इसने एक पुल बैक लिया है, और अब ये हाई को टारगेट करने जा रहा है। सही है, अब अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाओ तो रिजल्ट देख रहे हो, एग्जैक्ट 61 से उठेगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं? लोगों ने पता है क्या किया होगा? लोगों ने यहाँ पे क्या नाम है, इसके पुल बैक का वेट किया होगा और यहाँ से सेलिंग की होगी। अब इधर होता क्या है, यहाँ पे उनका ये रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट के बाद हाई ब्रेक हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि यार सॉरी, ये वाला मोमेंटम शिफ्ट हुआ, अब उन्होंने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा ली। अब यहाँ पे जब सेलिंग की होगी ना, सही तरह ठुकी होगी उनको। समझ आ रहा है? वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्लियर हो गई चीज़ें? तो अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करो, जो वैलिड पुल बैक्स हैं उनको फिगर आउट करो कि वो किस तरह से होते हैं। मेरी नज़र में ना वैलिड पुल बैक देखते हैं इधर क्या है। हाँ,
मेरी नज़र में वैलिड पुल बैक ये है कि अगर ये 50% तक कर लेता ना, तो ये डीप रिट्रेसमेंट होती और अच्छी रिट्रेसमेंट होती। ये यहाँ तक पुल बैक करता तो बहुत अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, फिर तो मैं इसी को कंसिडर करता, मोमेंटम शिफ्ट भी रियल रखता फिर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे जो पुल बैक्स होते हैं ना, ये मरवा देते हैं लॉन्गर टर्म में। अच्छा, मार्केट उठ गई है। देखो, रेंज में फिबोनाची ड्रॉ करने का अलग तरीका है, और ट्रेंड में मतलब अगर ये यहाँ से एकदम से नीचे आ जाता है ना, तो उसका फिबोनाची ड्रॉ करने का अलग तरीका है। अब इसमें क्या करना है हमने, मेजॉरिटी H2 का देख लो, M30 का देख लो, ठीक है। अगर अभी मैंने ड्रॉ कर, इधर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकता। क्यों? उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक हाई नहीं ब्रेक हुआ। समझ आ रही है बात? अब जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होगा ना, तब तक ये वाला एरिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ से हाई नहीं ब्रेक होगा, तब तक ये वाला लो वैलिड नहीं है। समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता, मार्केट ऊपर क्लोज नहीं दे देती, तब तक ये वाला लो हमारे पास वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से फिबोनाची नहीं ड्रॉ कर सकते। अभी हमने क्या करना है, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स ढूंढने हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स किस तरह से ढूंढने हैं? अगर तो फिबोनाची लगानी है, नहीं लगानी तो वेट करो, किसी एक तरफ मार्केट को निकलने देना बेहतर होता है, जल्दबाजी से बेहतर होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक ये हाई था हमारे पास, ये टूटा इधर, किस लो से? इस लो से। अब क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से उठी है, एक ये वाला माइनस स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला, यहाँ से इसने पुल बैक दिया यहाँ तक, और फिर इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब जो हमारे करंट सिनेरियो है ना, उसमें ये है कि आप या तो यहाँ से लगा लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ से लगा लो। आपको दोनों दोनों एरियाज पे रिस्पेक्ट मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। उसके पीछे रीज़न रीज़न ये है कि मार्केट रेंज में है अभी। रेंज में फिबोनाची आप ज़्यादा वर्क नहीं करवा सकते। 6150 का एरिया एक दफ़ा टेस्ट हो तो उससे रिजल्ट जितने उठा सकते हो उठाओ, बार बार नहीं उठाने होते, वेट करना होता है मार्केट का। नो प्रॉब्लम। ओह, 1 मिनट रह गया है। क्या सिचुएशन है? ये इसने एरिया फिल कर दिया है। अच्छा, अब पॉसिबल क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। बुक मैप में क्या है? बुक मैप में बाइंग है। M5 में, अच्छा अभी ना ट्रेड नहीं लेनी, इस न्यूज़ पे ट्रेड नहीं लेनी। पॉसिबल ये हो सकता है कि M5, अगर तो ये न्यूज़ से पहले पहले इधर आ जाते तो बाय ले लें, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ये इधर ही फंसा रहे ना, तो ये इस तरह से मूव देगा, पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। फिलहाल बाइंग नहीं है, और जो हमने अभी कंडीशन रखी थी वो भी पूरी नहीं हुई, तो अब बेहतर यही है कि इस एरिया का वेट किया जाए। एक बंदे का सवाल है, सर आई हैव बॉट 1.1 सोल्यूशन शेयर at 75.64 1700 quantities, what should I do for short term profit or end tomorrow?
अच्छा, Kottayam, can you be more specific about your question? Which quantities have you bought? If you can be more specific, so let me check it on the chart. अच्छा नहीं, आपने पूछा है कि अभी 5 मिनट के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ब्रेक का कहा था कि लो वॉल्यूम से ब्रेक करेगा तो अच्छा यस, ऐसा ही होगा कि अगर इसका हाई लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो फिर रीटेस्ट पे अच्छी बाइंग होगी। हमारा अब जो करंट सिनेरियो है वो कुछ इसी तरह से ही है, देखते हैं क्या होता है। Okay, so Gudayam, I have looked at the chart. So basically, you're talking about this, right? If I'm not wrong. All right. Is it easy for you if I'm explaining it in Urdu? सही है, बेहतरीन। अच्छा, बेसिकली ना यहाँ पे स्टॉक्स की मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस्ट मुझे ये लग रहा है कि इसने क्या नाम है स्वीपिंग की है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ये यहाँ से पॉसिबल है सेल हो सकता है। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ ना तो एटलीस्ट जो इसने अभी अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है वहाँ तक आ सकता है। इसके जो करंट अफेयर्स होंगे वो तो आप बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये चीज़ ये स्टॉक पहले कभी देखा भी नहीं है। आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट इट, बट एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट आई कैन गाइड यू कि यार ये इस तरह से हो सकता है कि यहाँ से सेल हो, किसी एक लो की ये लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा महर, नहीं, हाई वॉल्यूम के साथ जो भी ब्रेक होगा वो इनवैलिड होगा। मैं आपको ना फ्राइडे वाली एग्जांपल बताता हूँ, जो मैं अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट को भी यही बता रहा था कि ये जो विक लगी थी ना, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम हाई था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई था। अब इस तरह से क्या होता है कि ये जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जब ब्रेक होते हैं ना, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर जब ब्रेक होते हैं ना, इनका पता ही इसी तरह चलता है कि अगर तो ये ब्रेक हो रहे हैं ना हाई वॉल्यूम के साथ तो ये फेल होंगे, ठीक है, ये मैनिपुलेशन है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ इधर इस एरियाज में सेलर्स को बिठाने के लिए ये हरकत हुई है। अब वही है कि जो मैं सबको मोस्टली कहता हूँ कि जहाँ पे सेलर्स होते हैं वहाँ पे बायर्स भी होते हैं। अब ऑब्वियसली जहाँ पे बाइंग होगी वहीं पे सेलिंग होगी ना। आई होप मैं क्लियर था, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है और लोग जो है ना इसको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं और गलतियाँ करते हैं, फिर लॉसेस होते हैं। सर गोल्ड में दोनों जगह लिक्विडिटी दिख रही है, ये कैसे जाने कि ऊपर जाएगा कि नीचे बुक मैप की बेसिस पे? अच्छा, बुक मैप की बेसिस पे अगर बात करें ना तो इंतज़ार करें। ये जो नीचे वाली 32 पे नज़र आ रही है लिक्विडिटी, या नियरेस्ट अगर देखें ना तो 30 20 50 पिप्स 50 पिप्स की अगर बात करें ना तो ये तकरीबन ये वाला एरिया बनता है 2502 2503। तो ये एटलीस्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी। अगर तो ये फिल कर देती है ना तो अगेन ये वाला एरिया हिट हो सकता है आज, ठीक है, इसका हाई टेकन आउट हो सकता है, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगी 2523 तक। यार वैसे हर यूट्यूबर ना यही कहता है कि मेरा तो खैर वैसे अभी वो स्टेज नहीं आया, लेकिन सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, तो शेयर कर दें, मेहरबानी होगी। अच्छा हर्ष भाई, होता ये है कि देखें, एज अ ट्रेडर आपका ये काम नहीं है कि आप ये बताएं कि अभी अभी मार्केट क्या करेगी, ठीक है। एज अ ट्रेडर हमारा ये काम है कि हम अपने एरियाज़ मार्क करें और उन एरियाज़ पे आने का मार्केट का वेट करें। अब जब वो आएगी तभी कुछ होगा। अब
फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यार मार्केट यहाँ पे आएगी ही आएगी और फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, नहीं होता। अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट उस जगह पे नहीं आती और कहीं और से, मतलब वहीं से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती है। तो आपने हमेशा वेट करना है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इस एरिया में आएगी तो मैं यहाँ से बाइंग देखूंगा। बाइंग कैसे देखूंगा? कन्फर्मेशंस देख के। कन्फर्मेशंस किस तरह से मिलेंगी मुझे? वो मतलब मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है कि वॉल्यूम को किस तरह से देखना है, टू बार रिवर्सल को किस तरह से देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके हम कन्फर्मेशंस लेते हैं। और जब हम कन्फर्मेशंस लेते हैं तो उसकी बेसिस पे रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब मैं ये आपको नहीं कह सकता कि यार मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगी ही आएगी। मैं कह रहा हूँ तो आएगी। मैं यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा अच्छा है, बट मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जो मैंने कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर हो गया, नहीं। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे ना अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से हैं कि मार्केट ये माइनर फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, यहाँ से सेल हो, अपने इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आए। इसको मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसको फिल करके अपने फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर यहाँ पे एक अच्छी सी वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल जाना तो बेहतरीन हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ा वॉल्यूम के साथ इसको नीचे पुश देना पड़ेगा। एक विक क्रिएट करे इसके अंदर और फिर यहाँ से बाय कंटिन्यू हो। हाँ हाँ, रेंज चल रही है बहुत शदीद। अच्छा, ऑयल पे भी देखते हैं थोड़ा सा, ऑयल का क्या सिनेरियो है आज का। ओए होए 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 होए, ऑयल काफ़ी मिक्स जा रहा है यार, रेंज में फंसा पड़ा है। बुलिश का तो मैंने कहा था यार, ये इस वाला एरिया का तो मैंने कंफर्म कहा था कि 75.93 तक मार्केट आएगी। हाँ, इस गैप में बहुत लोगों ने लॉस किया होगा। जो गैप ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अभी भी ये सही तरह फिल नहीं हुआ। अच्छा, मार्केट ऑयल की तकरीबन यहाँ तक आ सकती है, 75.82। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से टीवीसी ब्रोकर है, एक्सनेस का थोड़ा डिफरेंट है तो प्राइस को कंपेयर कर लेना। H4 अगर देखें तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इस कैंडल की। हम्म। डेली का एरिया क्या था? सॉरी, 78.49, ये वाला एरिया। और मेरा ख्याल से गैप भी इधर ही फिल हो रहा है, हाँ। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक करते हो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? यार एक्सपीरियंस। मैं आपको ना ये चीज़ एकदम से नहीं आपके दिमाग में फीड कर सकता। हिडन ऑर्डर ब्लॉक ना आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है। कि अब एक सेकंड वेट करें। अच्छा, होता क्या है ना कि बेसिकली कि जब मार्केट इस तरह से एक कैंडल बनाए, ठीक है, इसके ऊपर एक विक हो, राइट, छोटी सी विक हो, ज़्यादा नहीं, एक कैंडल ऐसी बने, एक माइनर विक हो इसकी, नीचे विक हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद एक और कैंडल बने, मोमेंटम कैंडल जिसको कहते हैं। ये बुलिश सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, बेरिश का आप खुद ही देख लीजिएगा। और एक इस तरह से कैंडल बने। अब ये जो इसका ये वाली विक और ये वाली विक, इन दोनों को कंबाइन करके नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो भी ये चीज़ बने, जब भी ये चीज़ बनेगी ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। H1 का बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अब इसको ना देखना किस तरह से होता है? इसको देखना इस तरह से होता है कि
अक्सर इस तरह होता है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अक्सर इस तरह होता है कि इसको रिस्पेक्ट मिल जाती है। मैं इसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपने कॉन्फ्लुएंसेस के लिए रखी हुई हैं। अच्छा, ड्राइंग शो ही नहीं हो रही। एक सेकंड, मैं आपको वैसे ही चार्ट पे समझा देता हूँ। अच्छा, होता ये है, कोई एक आधी एग्जांपल निकाल के दिखा देता हूँ। सो बेसिकली करना आपने ये है कि एक कैंडल बनेगी, सही है, ऐसी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक विक ऊपर की तरफ होगी, एक विक नीचे की तरफ होगी। अब यही कैंडल जब आपकी दोबारा बनेगी ना, दोबारा किस तरह से, इधर एक और मोमेंटम कैंडल बन गई, जिसकी डाउन साइड विक है और अप साइड है या नहीं डजेंट मैटर, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ये सिनेरियो याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक कैंडल बनी और ये एक कैंडल बनी है। अब इसमें क्या होगा, इसको मैं क्लोज कर, अच्छा, अब इसमें यह है कि इसका, इसकी अपर विक और इसकी लोअर विक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, फेयर वैल्यू गैप से ऊपर, इसकी अपर विक और इसकी लोअर विक, इन दोनों को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये आपका कहलाएगा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम्स में आप इसको मार्क करें, पहले H1 में इसको मार्क करें, और छोटे टाइम फ्रेम्स में M5 M1 इस तरह किसी टाइम फ्रेम में जाके देखें, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये बहुत ज़्यादा ना कचरा हो जाता है मार्केट में, जब आप छोटा टाइम फ्रेम खोल के सारा का सारा टेक्निकल कर रहे होते हैं, चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो चार्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गंद क्रिएट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सिंपल सा एक इसका तरीका होता है कि एक फेयर वैल्यू गैप हो इस जगह पे, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, इसके ऊपर हमेशा हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और वो होता है ना अक्सर कि हम वेट करते रह जाते हैं इस एरिया पे मार्केट आए, लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से डंप होती है और इधर से बाई चली जाती है। इसके पीछे ये रीज़न होती है कि जो इसके हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये मार्केट को अपसाइड पुश कर देते हैं। यार वीडियो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। मैंने ना अभी स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनानी है, और वो वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ सारी की सारी ना क्लियर कर देनी है। अच्छा, मार्केट अच्छी खासी आई है नीचे, देर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्लोजिंग का वेट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। अलबत्ता अभी तक तो बाइंग रिजेक्ट हो रही है। चलें, ये तो बेहतरीन हो गया, समझ गए तो। M3 में क्या सिचुएशन है? हम्म 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 हम्म। हर्ष भाई, आप फीस देने वाले बने, मैं आपको पक्का ट्रेडर बना के निकाल रहा हूँ। 6:30 होने वाले हैं, आपका 18 मिनट रह गए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इस तरह से देखने को मिल सकता है कि इसका एक दफ़ा लो ब्रेक कर देना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा आपको स्कैल्प मिल सकता है,
इसके लो तक, ठीक है, 2494 तक, अगर तो मोमेंटम रहा मार्केट में। ये अगर तेज़ी से आई ना नीचे तो ये इसके एसएल हंटिंग यहाँ तक हो सकती है। अगेन हमने कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, सो हमारे लिए वो ज़रूरी है। फ़िलहाल भी हमारी कोई बाई नहीं है। M15 इंडिसीजन क्लोज हुई है, लेकिन M30 में पॉसिबिलिटी है कि अगर एक दफ़ा लो ब्रेक करे ना तो ये अच्छी सेल हो सकती है। सबको टाइम लगता है यार, कोई बात नहीं। यार गोल्ड में ना मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी ना ड्रॉ करो, रोज़ इसका ना बस आप बेसिकली, एक बिगिनर जब आता है ना तो वो तीन चीज़ें सीख कर आता है: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को ना जितना बैंक्स रोलते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इन तीन चीज़ों पे अगर सही तरह ग्रिप अगर बंदा बनाना चाहे ना तो इन तीन चीज़ों को रख के भी ट्रेड की जा सकती है आसानी से, कोई मसला नहीं है, इतनी ज़्यादा खपत में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको रोज़ 3 घंटे बैठ के बैक टेस्टिंग करनी है, रोज़ 3 घंटे बैठ के बैक टेस्टिंग करनी है। उससे जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, अब देखें यूट्यूब पे जो भी सारा का सारा पड़ा है ना कंटेंट, वो आज से तकरीबन 2-3 साल पहले काम करता होगा, या साल पहले काम करता होगा, या 6 महीने पहले काम करता होगा। जो सीक्रेट होता है ना कि आप एक कहाँ क्या सोच के, क्या आपके दिमाग में वो बात आती है कि जहाँ पे ना आप एंट्री लेते हो, वो जो आपका एंट्री पॉइंट होता है ना, उसकी जो रेसिपी होती है वो यूट्यूब पे कोई बंदा रिवील नहीं करता। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैं लाइव सेशंस में भी, यूट्यूब के लाइव में भी, यूट्यूब के डेली फोरकास्ट में भी टू द पॉइंट बात करता हूँ, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि यार मैंने टाइम लगाया है। ठीक है, मेरी जितनी मेहनत है ना, मैं आपको बता भी दूँ ना, अब आप समझो नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करो तो मेरा तो सारा टाइम ज़ाया हो गया, मुझे इसमें फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। राइट, आई होप पॉइंट मेरा समझ आ रहा होगा। इस वजह से ना जो मेंटोर्स होते हैं ना, जो इस बात पे खपते हैं कि यार लोग पैसा नहीं निकालते सीखने के लिए, पैसा नहीं निकालते, यही तो सारा मसला है। मैंने भी तो पैसा ही लगा के सीखा है ना। और ये ऐसा कुआं है ना ये, कि इसके अंदर आप बस डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ना एक कोटेशन बोलता हूँ हमेशा, कि इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ इन विच यू हैव टू कीप स्टडिंग योर होल लाइफ। ठीक है, और आप इस कोर्ट के जज हो। जज की पढ़ाई कभी नहीं रुकती, आपने रोज़ रोज़ टाइम लगाना है, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब तक आप सही तरह पैशनेट होकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को, मतलब दिमाग में एक सवाल नहीं रखेंगे, वाई 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 क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा ना जब तक दिमाग में, तब तक चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती। और कोई बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता ऐसे, जो फिर दूसरों के सहारे ही रहता है कि यार एंट्री लोगे तो बताना, ये होगा तो वो बताना, ये होगा तो वो बताना, तो फ़ायदा नहीं है ना इस तरह। मेरी जो गूगल मीट पे मीटिंग थी वो तो ख़त्म हो गई है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। खुद पे पैसा लगाएं। मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है आज, बहुत बोरिंग दिन है, बहुत बोरिंग दिन है। स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन हुआ है, बाइंग की रिजेक्शन हो रही है। अब यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे बायर्स अच्छे खासे बैठे होंगे, लेकिन अभी मार्केट देखना क्या करेगी।
यहाँ पे तकरीबन इस लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ये क्या बनता है, 2506 से लेकर 2503, 30 पिप्स। छोटे स्टॉप लॉसेस के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मेरी नज़र में ये बाय वैलिड नहीं है, ठीक है। अब ये जितना मर्जी ऊपर चली जाए ना, दिस इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे ना एक चीज़ हो सकती है अभी, अगर काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया तो मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कैंडल की क्लोज अगर नीचे मिल जाए ना तो बेहतरीन हो जाएगा। ये तो स्वीप हो के रहेगा। देर इज़ वन पॉसिबिलिटी, वन माइनर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से सेल हो। सिनेरियोज इतना ज़्यादा मिक्स है ना, M15 में बाइंग हो सकती है, M30 में आपकी क्या नाम है सेलिंग हो सकती है। उसके बाद H1 की क्लोज इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग होगी तो देखेंगे। M5 में तो ये जो बाई हुई है ना, ये तो बनती ही नहीं है अलबत्ता। खैर, यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है और स्टिल मैं अपने एरिया का वेट करूँगा। अब VSA में एंट्री के लिए नो डिमांड और नो सप्लाई टेस्ट पे ही ट्रेड लेते हैं। यार मेरा VSA थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट एज सच ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो बेसिक्स है ना उनको मैंने बहुत डीपली स्टडी की है, तो अपने एरियाज़ का वेट करता हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छा मिले तो ठीक है, वरना मैं ट्रेड ही नहीं लेता। मुझे एक 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 दिन इस तरह गुजर जाता है कि मैं ट्रेड ही नहीं लेता, लेकिन जब लेता हूँ तो माशाल्लाह अच्छी जाती है वो। जाहिर है जिसने सब्र पा लिया वो जीत गया। चीज़ों को ना दरअसल जितना ज़्यादा सिंपल रखा जाए उतना ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा है। अब एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। आप ज़्यादा पानी भी पी लोगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना ये ट्रेडिंग की, ये आपको कभी कभी मरवाती है। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने SMC के H4 के भी सेटअप्स पढ़ लिए, मैंने M15 के भी पढ़ लिए, मैंने M5 के भी पढ़ लिए, मैंने M1 के भी पढ़ लिए। अब H4 में मुझे कुछ और मिल रहा है, M30 में कुछ और, M15 में कुछ और, M5 में कुछ और, M1 में कुछ और। मेरा तो डिसीजन ही मर जाएगा, मैं तो डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा उधर कि यार मैं ट्रेड लूँ ना लूँ, ट्रेड लूँ ना लूँ। तो चीज़ों को सिंपलर जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना अच्छा है। कैसे? इस तरह से इस तरह से करें कि एक चीज़ को पहले टेस्ट करें, ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। आपको पता लगेगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से वर्क करते हैं, कौन से नहीं वर्क करते, और फिर उसके बाद आपको जो भी आपकी साइकोलॉजी को सूट करती है वो चीज़ पकड़ें, फिर उसको ट्रेड करें।
ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ रखते हुए कि मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ फेयर वैल्यू गैप आता है, फेयर वैल्यू गैप को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम लगता है इसमें, सारी गेम ही टाइम की है। अब ये बेरिश क्लोज हो जाती है लो वॉल्यूम के साथ तो फिर सेल ले सकते हैं। लेकिन अगेन अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी लो वॉल्यूम पे बुलिश, तो फिर ये इस एरिया से बहुत अच्छी बाइंग देगा। वेट करते हैं 7 बजे वाली न्यूज़ का। मैं स्टिल अभी तक इस एरिया का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया तक आए। 7 बजे वाली न्यूज़ में ना सेलिंग हो सकती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब जो जो इधर बाइंग में बैठे हैं ना, उनको लगेगा पता। विदाउट कंफर्मेशन बहुत फाउल हो जाता है यार, स्पेशली ट्रेडिंग में। अब जिनकी बाय होल्ड होगी ना इधर से, वो जल्दी जल्दी कट कर रहे होंगे कि यार मार्केट नीचे आ गई है, निकलो। न्यूज़ भी मिक्स है थोड़ी सी। हाँ हाँ। हाँ, अब स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। उसके बाद पे सेल हो सकता है। ये मैं एक पेपर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, रियल ट्रेड नहीं ले रहा, सिर्फ चार्ट के ऊपर, जस्ट टू टेस्ट कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसके लो ब्रेक पे। 15 की क्या सिचुएशन है? यस, M30 M30 रोला करेगी 7 बजे। ये सिंपल, ये H1 बुलिश क्लोज हुई तो सेल, बुलिश क्लोज हुई तो बाय। डेली बायस मैंने आके बताया था, जो सबके सामने एक्सप्लेन किया था कि मैं आज बुलिश हूँ तो मैं बाइंग सिनेरियोज ही देखूंगा। अच्छा, जो नए आए हैं ना मेरे पास, जो न्यू कमर्स हैं, उनको अभी मेरा नहीं ख्याल पता होगा कि हम लोग ना फंडामेंटल्स को भी ट्रेड करते हैं। जो मेरे पुराने हैं जैसे हर्ष भाई हैं, ये तो फ्रॉम डे वन साथ है ना,
इनको पता है कि हम लोग फंडामेंटल्स को किस तरह से ट्रेड करते हैं। इन्होंने तो हमारे रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं। मार्केट बहुत गंदी रेंज में फंसी हुई है, बहुत गंदी रेंज में फंसी हुई है। अच्छा, अब इसकी जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है ना यहाँ पे, सही है। अब इसका ये हो सकता है कि एक दफ़ा ये नीचे से स्टॉप लॉस हंटिंग कर ले, फिर ये सारी की सारी लिक्विडिटी उड़ाएगी। स्टॉप हंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जो अच्छा चलो जी, फिर से सिनेरियो मिक्स्ड है। हाँ, सब्र ही करना बेहतर है। अब बॉन्ड्स को देखते हैं एक नज़र। बॉन्ड्स हमारे पास बुलिश जा रहे हैं अच्छे खासे। आप ज़्यादा सेलिंग पॉसिबल है, सॉरी, डॉलर की, डॉलर और बॉन्ड की सेलिंग पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। नहीं बनती ट्रेड अब, कोई ख़ास ट्रेड नहीं बन रही। मुझे लगता है कि DXY इस ये लो स्वीप करने आएगा न्यूज़ पे। अगर थोड़ा सा क्लोजली इसको देखें तो हम्म हम्म हम्म, फिर उस पे क्या हो सकता है? डॉलर भी रेंज कर रहा है, गोल्ड भी रेंज कर रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं है। उसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ। न्यूज़ पे करेंगे ट्रेड, 7 बजे वाली जो न्यूज़ है इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। 5 मिनट रह गए न्यूज़ में, 2 मिनट पहले देखते हैं क्या होना है। 6 मिनट, सॉरी। मुझे सेल लग रहा है ये, आई थिंक सो गोल्ड सेल होगा न्यूज़ पे। इसका हाई ले ले, फिर वहाँ से सेल होगा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं तो यहाँ पे सेल ले रहा हूँ। मैंने सेल ली है। एसएल मेरा है 30 पिप्स और मेरा टारगेट है लो 100 पिप्स। या तो टीपी हिट होगा या एक्सपीरियंस मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है दोनों में से। आई एम इन सेल। मेरी प्राइस है 13,200। यहाँ से 40 पिप्स का एसएल और लो टारगेट 100 पिप्स का टीपी। 2 मिनट रह गए न्यूज़ में, देखते हैं क्या होता है। रिस्क अपना अपना मैनेज प्लीज़। मैंने एक ग्रुप में बता दिया है कि मैं बेरिश हूँ। 13 12 10 सेकेंड्स लेफ्ट। न्यूज़ क्या आई है हमारे पास?
जल्दी से न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ मिक्स है। रिस्पांस अच्छा है, मार्केट का अच्छा रिस्पांस है। 2503 तक का मैं वेट कर रहा हूँ। बुक मैप में क्या है हमारे पास? बुक मैप में टीपीज ऊपर हैं तकरीबन 150 पिप्स। हम्म यहाँ पे मैं 50% बुक कर रहा हूँ। ट्रेड मेरी 40 पिप्स चल रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा मर रहा है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग। लो तो इसको लेना चाहिए। मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया था, फिर से मार्केट वापस हो गई है। अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे आएगी। टारगेट तो हिट करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ये होगा इस कैंडल का लो, और सेकंड टारगेट 2500 होगा। लेट्स सी क्या मिलता है हमें। टडा, 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 टडा। DXY बुलिश जा रहा है। कहाँ तक जा सकता है इसको भी देखते हैं। अभी देख लेते हैं। बॉन्ड्स की क्या कंडीशन है? बॉन्ड्स भी बुलिश जा रहे हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। अच्छा, बॉन्ड्स पे पॉसिबल है कि यार ये बॉन्ड्स गिरें, तो अगर ये गिरते हैं ना तो गोल्ड फिर उठेगा। कि बॉन्ड्स पे तो गोल्ड का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना। हाँ हाँ, मेरा ब्रेक इवन हिट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। और M5 ने क्या घटिया क्लोजिंग दी है। गलत। एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे।
जो था यहीं तक था। मुझे कैसे पता न चला कि तू ऑलमोस्ट 1:1। मुश्किल से मेरा ब्रेक इवन बचा है। स्टिल होल्डिंग। लॉल। थोड़ा सा 1:2 पे इसको सेट कर लेते हैं। होल्डिंग विद ब्रेक इवन। अच्छा जी, बहुत टाइम हो गया। फर्दर ऑन इसकी अगर बात करें ना, तो अगर तो ये हमारे इस एरिया में आता है तो यहाँ से आपने बाइंग बाय देखनी है। ठीक है, यहाँ से अच्छी बाय हो सकती है और कम से कम ये वाला एरिया टारगेट हो सकता है। यहाँ से बाय और ये वाला एरिया टारगेट होगा। ठीक है, चलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।